बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईनी पाकिस्तान की लाश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए आज 5वां दिन है। आईनी पाकिस्तान का कत्ल 3 अप्रैल को कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हाथों करवाया गया था और उसके बाद इस कत्ल का सो मोटिव नोटिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिया, लेकिन उसके बाद अभी तक ये लाश सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ना कातिल को कोई सज़ा हुई और ना ही जो कत्ल होने वाला आइन था उसे बहाल किया गया। तो इस वक्त सूरत हाल मुल्क की इंतहाई गैर यकीनी है। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। इसके साथ साथ IMF का जो प्रोग्राम जो गुज़श्ता इमरान ख़ान की हुकूमत ने बहुत तगो-दो के बाद और बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने के बाद और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी को IMF के हवाले करके लिया था, वो प्रोग्राम भी IMF मुअत्तल करने की बात कर रहा है या ये बात कर रहा है कि आने वाली जो नई हुकूमत होगी उससे मामलात तय किए जाएंगे। अब ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी अब दबाव बढ़ना शुरू हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो इदारे हैं, जो इमरान ख़ान ने एक झूठा बयानिया घड़ा कि एक साजिश के तहत उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है और उस बैनुल-अक़वामी साजिश में अपोजिशन शामिल है और एक ख़त, एक झूठा या आप कह लें कि फ़ौज ख़त लहराया था और उसी पे फिर बात आगे चलाई कि जी ये ख़त है और इस अमेरिका ने धमकी दी और इस धमकी के बाद उन्होंने पैसा लगाया। तो ये कहानी घड़ी कि जिस तरह मैं बहुत सारे लोग जानते हैं और वो जो लोग इमरान ख़ान को अरसे से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इमरान ख़ान के अंदर झूठ बोलने और यू टर्न लेने के इंतहाई आला दर्जे की सलाहियत मौजूद है और झूठ वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि ये सच है। तो बहरहाल ये एक झूठा ख़त अब अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम गद्दार हैं तो हमें सज़ा दो और अगर हम गद्दार नहीं हैं तो जिन्होंने आइन तोड़ा है उनको सज़ा दी जाए। अब उमर अता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी काफ़ी बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी ऐसी हुकूमत है जिनके साथ उनकी एफिलिएशन है और वो दोस्त समझे जाते हैं या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उनको आइन को बहाल करना चाहते हैं लेकिन आइन को तोड़ने वालों को बचाना भी चाहते हैं। इनके जो आइन बहाल हो जाए और जो स्पीकर की रूलिंग है गैर आइनी रूलिंग वो रोल बैक हो जाए, लेकिन क्या हो कि तहरीक अदम एतमाद आगे प्रोसीड ना करे और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो नए इलेक्शन पे आमादा हो जाए। तो ये मेरा ख़्याल में ये जो सोच है, जहाँ पे भी ये सोच पनप रही है वो गलत सोच है। अगर अपोजिशन पार्टियाँ भी ये सोच रही हैं कि नए इलेक्शन की तरफ आइन को बहाल किए बगैर चले जाएं या इवन आइन बहाल हो जाए और तहरीक अदम एतमाद के बगैर नए लीडर ऑफ दी क्या कहते हैं पार्लियामेंट को इलेक्ट किए बगैर ही नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी तारीख़ी गलती होगी और ये कि इनका ऐसा ब्लंडर होगा कि ये ब्लंडर एक तो वो ख़ुद भी सियासी तौर पे उसकी कीमत चुकाएंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान भी आने वाले 10-15 साल मज़ीद इसकी कीमत चुकाएगा। तो इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये नज़रिया ज़रूरत सामने आता है, आपने जैसे मैंने बताया कि वो लोग जिनके लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको बचाने के लिए, तो ये नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ख़तरनाक होगा और पाकिस्तान में फिर आइंदा भी कोई भी किसी वक्त भी आइन को तोड़ सकता है, आइन को कत्ल कर सकता है, क्योंकि जब आइन तोड़ने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी, आइन तोड़ने वाले बच जाएंगे, तो फिर दूसरे जो आगे आने वाली हुकूमतें होंगी उनको भी ये शय मिलेगी और उनको भी ये हौसला मिलेगा कि आइन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर कोई इतना मसला नहीं है। तो इसलिए जो बुनियादी पॉइंट है यहाँ पे जो मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि एक तो आइन की बहाली ज़रूरी है। कासिम सूरी की जो गैर आइनी रूलिंग है उसको रोल बैक और उसे कलअदम करार देना, उसे गैर कानूनी गैर आइन
आईनी करार देना ज़रूरी है। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस को जहाँ से इसको रोका गया वहाँ से शुरू करना ज़रूरी है और इस पर वोटिंग कराना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर वोटिंग में अपोजिशन कामयाब हो जाती है, उनका नया वज़ीर आज़म उनकी तरफ से आ जाता है, तो अब उस वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे होगा कि आया नए इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं, क्योंकि अभी तक इस असम्बली का 1.5 साल का अरसा बाकी है। और अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर जो साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म है और अगर ये रूलिंग गैर कानूनी रूलिंग कलअदम करार दी जाती है, गैर कानूनी करार दी जाती, तो उस सूरत में ये वज़ीर आज़म होंगे। तो वज़ीर आज़म अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होती, वो वज़ीर आज़म है, तो फिर वो एडवाइस भेज दें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को और वो असम्बली को तहलील कर सकता है। तो ये वही रास्ता है, ये और ये वाहिद और एक ही रास्ता है। अगर हमने पाकिस्तान को वाकई एक आइनी कानूनी रियासत बनाना है तो तब जो नज़रिया ज़रूरत है जो उसको हमें हर सूरत में दफन करना है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ लेना चाहिए, सियासी जमातों को भी ये समझ लेना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ लेना चाहिए कि जब तक हम आइन कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक हम आइन और कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और आइन किसी एक शख्स को बचाने के लिए या चंद अशखास को बचाने के लिए या उनको फ़ायदा पहुँचाने, आइन और कानून की कुर्बानी देना कोई अच्छा अमल नहीं है या कोई आप कह लें अक्लमंदी का काम नहीं है। और जो भी ये सोच रहे हैं कि किसी शख्स को बचाने के लिए आइन और कानून की कुर्बानी दे दी जाए, तो वो एक हम ये कहेंगे कि मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और अवाम दुश्मनी कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं बड़ी अहम जो वाज़ेह आज करना चाहता हूँ कि हमारी अपोजिशन के लिए जितनी भी हमायत है इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि हम ये समझते हैं, हम नौजवान ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पिछले 3.5 साल के अरसे में ये साबित हो चुका है कि ये शख्स हुकूमत के लायक नहीं है। इसने जिन वादों पे और जिन झूठे आप कह लें कि दावों पे अवामी हमायत इकट्ठी की थी और फिर मुख्तलिफ़ सहारों से गवर्नमेंट हासिल की थी, उन तमाम वादों और उन तमाम दावों में भी ये नाकाम हुआ। और ये अपनी एक सोच जिसे कहते हैं कि कीना और बुग़्ज़ और दुश्मनी और अदावत की जो सोच है अपोजिशन के ख़िलाफ़, ये उस चीज़ से ही 3.5 साल तक नहीं निकल सकता। कौमें और मुल्क ऐसे नहीं चलते कि आप दुश्मनियाँ पाल के चलें। जब आप लीडर बन जाते हैं, जब आप मुल्क के सरबराह बन जाते हैं, जब आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तो फिर आपने सबको साथ लेके चलना होता है। हम ये नहीं कहते कि आप उनकी करप्शन को छोड़ दें या किसी ने गलत काम किया, नहीं, जहाँ पे करप्शन हुई, जहाँ पे कोई कानून तोड़ा गया, उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि आप खामखा की दुश्मनी पालें। तो बात ये थी कि हमारी जो हमायत है अपोजिशन के लिए वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है। हम इमरान खान के जाने के बाद हम बहुत बड़े नाक़िद इंशाल्लाह होंगे इन अपोजिशन पार्टीज़ के, जो कि इस वक्त मौरूसी सियासत की अमाजगाहें हैं। मेरा यहाँ पे सवाल है, क्या पाकिस्तान मरीम नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, बिलावल ज़रदारी भुट्टो या असद महमूद के विरासत है? क्या यही लोग इस मुल्क पे आइंदा हुकूमत करेंगे? क्या ये सियासी पार्टियाँ इनकी जागीरें हैं, इनकी घर की लोंडी हैं? क्या जमहूरियत लोंडी है इनके घर की? कि इनके अब देखें कि अभी जब एक तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल पंजाब में आई और मरकज़ में आई, तो तब भी एक तरफ बाप वज़ीर आज़म बन रहे हैं और दूसरी तरफ बेटा वज़ीर आला बन रहे हैं और एक ही ख़ानदान के अंदर से बन रहे हैं। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या इस कौम में, क्या इन पार्टीज़ के बाद कोई और के पास कोई और शख्स नहीं था कि जिसको ये वोट देते या जिसको ये आगे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के लिए नामज़द करते? तो ये ज़हन में रखिए कि हमारी ये सपोर्ट जो हम इस वक्त खड़े हैं अपोजिशन के साथ, ये असल में हमारी सपोर्ट मुल्क के साथ, मुल्क के आइन के साथ, मुल्क के कानून के साथ है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अपोजिशन पार्टियाँ अगर मुल्क के आइन कानून को बहाल करने और पाकिस्तान को एक नाअहल हुक्मरान से जान छुड़ाने में किरदार अदा कर रही हैं, तो हमें इन्हें सपोर्ट करना है। लेकिन हम इन पार्टीज़ के सरबराहान और इन पार्टीज़ के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी इंतहाई शदीद नाक़िद हैं, इंतहाई शदीद मुखालिफ हैं। ये पार्टियाँ क्या कहते हैं इसको, मैं सुपर रूलिंग एलीट क्लास, चंद ख़ानदानों की सुपर रूलिंग एलीट क्लास ने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, इस मुल्क की जमहूरियत को यरगमाल बनाया। तो इंशाल्लाह
एक दफ़ा ये जो मरहला जिस नाजुक मरहले से मुल्कत पाकिस्तान गुज़र रहा है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद है, फिर पंजाब के मामलात हैं, ये हो जाएं और नए इलेक्शन का मामला सामने आए तो इंशाल्लाह ये जो मौरूसी सियासी दुकानें हैं, इन मौरूसी सियासी दुकानों के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह शदीद आवाज़ उठाएंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इन पार्टीज़ के अंदर जो नौजवान मौजूद हैं वो भी ज़रा अपने दिमाग को, अपने अक्ल को इस्तेमाल करें और ये चंद ख़ानदानों की जो ग़ुलामी में ये पड़े हुए हैं, आप ख़ुद सामने आए, आप इन पार्टीज़ के लीडरान के सामने जाएं और उन्हें कहें जी हमें टिकट दें, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम काबिल हैं। क्या आप ही के ख़ानदान के बच्चे, बेटियां, बेटे या भाई बहनें ही इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन लड़े? तो उनके आप चैलेंज करें उन्हें कि हमें टिकट चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपनी पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं और हम भी इंशाल्लाह मुल्क के अंदर जमहूरी कल्चर के लिए और जो ये पार्टियाँ जो सियासी कुछ ख़ानदानों की क्या कहते हैं विरासत बनी हुई हैं उसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे और मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे और हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवान पॉलिटिक्स में आगे आएँ, काबिल नौजवान जो अहलियत रखते हों, जो सलाहियत रखते हों, जो मुल्क के लिए मुखलिस हों और जो मुल्क के लिए कुछ काम कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारी ये सपोर्ट अपोजिशन के साथ कंडीशनल है, सिर्फ इस कंडीशन के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस नाअहल हुक्मरान से निजात मिल जाए और पाकिस्तान का आइन और कानून बहाल हो और वो सुप्रीम हो। इस हद तक हमारी सपोर्ट पोजीशन के साथ है, लेकिन इन अपोजिशन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके हम शदीद नाक़िद हैं। इन अपोजिशन पार्टीज़ ने इन पार्टीज़ को अपनी जैसे मैंने कहा ना कि विरासत बनाया हुआ है और इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, पूरे मुल्क की जो जमहूरियत है उसको यरगमाल बनाया हुआ है और इन मौरूसी सियासी पार्टियों को जमहूरियत को क्या कहते हैं बाजियाब कराने के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और आने वाले इलेक्शन में इन मौरूसी सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ हम अपनी जदोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।